Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। Unidirectional trade strategies is a boon for stock market traders and investors. UDTS हर stock trader की पहली पसंद. People come to stock market and start trading without adequate knowledge, which result in losses. IFMC has made a unique strategy called UDTS for simple and smart trading. UDTS is a copyright program of IFMC developed by our senior research analyst Mr. Manish Taneja. UDTS is popular in over 170 countries worldwide. No cumbersome tools of technical analysis are used in this strategy. UDTS is a mechanism for emotionless trading and accurately predicts entry and exit levels. UDTS is a bunch of 9 strategies for intraday and positional trading and can be used in all segments like capital, future and options, commodity and currency markets. UDTS is based on the basic market behavior of demand and supply. UDTS is liked globally and is catching eyeballs of traders and investors for its simplicity, accuracy and higher probabilities to win the stock market. IFMC guarantees no technical analyst world over can challenge IFMC's wrong on their intraday calls. UDTS हर stock trader की पहली पसंद. Keep learning and keep growing with IFMC. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस स्पेशल एपिसोड। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रूड की, स्टॉक मार्केट की, निफ्टी की, बैंक निफ्टी की तो हम हर हफ्ते बात करते हैं। बहुत सारे लोग जो कमोडिटीज़ में इंटरेस्टेड हैं उन लोगों का क्वेश्चन आता था कि सर क्रूड के ऊपर, गोल्ड के ऊपर, सिल्वर के ऊपर कुछ बताएं। मैंने लास्ट वीक जो आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, क्रूड ऑलमोस्ट 6 साल के हाई पे पहुंच चुका है और क्रूड ने एकदम से जो है वो ट्रेडर्स का जो है ध्यान है वो अपनी ओर खींचा है। हाँ दोस्तों, शायद जो मंदी आई थी हमारी कोरोना की वजह से मार्च 2020 में, उसके बाद से क्रूड में भी एक उछाल धीरे धीरे शुरू हुआ। हालांकि फरवरी 2021 में इसने अपने पुराने लेवल्स जो थे कोरोना के पहले वाले उनको काटा, लेकिन अब जो है ऑलमोस्ट क्रूड जो है 6 साल के हाई पे है। और अगर मैं यूडीटीएस लेवल्स की बात करूं तो जो लास्ट मंथ था, जो सितंबर का जो मंथ क्लोज हुआ है, उसमें क्रूड में एक खास हमको चीज़ देखने को मिली कि क्रूड ने मंथली लेवल्स के ऊपर एक बुलिश साइन दिया यूडीटीएस लेवल्स के हिसाब से। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे, उन लोगों का क्वेश्चन था कि सर बहुत दिनों के बाद क्रूड मंथली के ऊपर बुलिश हुआ है, तो क्या हम क्रूड के अंदर पोजीशन बना सकते हैं? क्या हमें क्रूड में स्ट्रैटेजी लगानी चाहिए? किस तरह से हमको क्रूड के अंदर काम करना चाहिए? तो उसके ऊपर कुछ ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे, क्रूड $80 को क्रॉस कर चुका है। व्हाट नेक्स्ट? क्या होगा आगे? दोस्तों, आगे क्या होगा ये बड़ी पहेली है, लेकिन हाँ, हम इतना ज़रूर मानते हैं कि जो स्टॉक मार्केट है इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी और क्रूड का जो बढ़ना है उसको हम कभी भी नहीं आंक सकते कि ये कहाँ तक जाएगा या कहाँ से नीचे गिरना शुरू होगा। लेकिन हाँ, एक मोमेंटम, ट्रेडिंग मोमेंटम के ऊपर चलती है। अगर हम क्रूड में ट्रेडिंग की बात करते हैं तो हम क्रूड के मोमेंटम को पकड़ते हैं और क्रूड ने मोमेंटम बनाया है। चलिए चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे मुझे भी ज़रा ज़्यादा कंफर्टेबल होता हूँ आप लोगों के साथ। मैं ये क्रूड का चार्ट लगा दिया, क्रूड का मैंने मंथली चार्ट लगाया सबसे पहले, और आप ये देखें कि ये हमारा जो कैंडल है ये हमारी अक्टूबर की कैंडल है जो अभी चल रहा है, ये हमारा सितंबर की कैंडल क्लोज हो चुकी है और ये हमारी है अगस्त की कैंडल। अगस्त की कैंडल रेड कैंडल थी और बेयर कैंडल थी, और सितंबर की कैंडल अगर आप देखें तो उसने जो रेड कैंडल थी अगस्त की उसको ब्रीच करते हुए उसके ऊपर ही क्लोज कर दिया, और सितंबर में हमारा जो मंथली पैरामीटर है वो बुलिश हो गया। यानी कि 30 सितंबर के बाद जैसे ही अक्टूबर स्टार्ट हुआ, क्रूड ने मंथली जो लेवल्स हैं उनके ऊपर एक बुलिश साइन दिया। तो चलिए अब आगे के पैरामीटर्स और एक बार चेक करते हैं और देखते हैं कि क्रूड में इस समय कितना मोमेंटम है और क्रूड के क्या लेवल्स बनने चाहिए। चलिए, मैंने ये देखा अभी मंथली
लगाया है मैंने क्रूड पे। अब हम अगर मैं क्रूड का मंथली लेवल देखूं तो क्रूड का जो मंथली लेवल है इस समय वो ये है, सितंबर का ओपन जो है 5048। चलिए वीकली लेवल देखते हैं इसके। वीकली लेवल हमारा ये लास्ट वीक जो क्रूड बंद हुआ उसका जो ओपन था वो था 5601, तो वीकली लेवल है हमारा 5601। और अगर मैं इसके डेली लेवल की बात करूं तो डेली लेवल अब हमारा बन गया है, आज क्योंकि 12 तारीख है हम एक दिन पहले का ले लेते हैं, यानी कि 11 तारीख का ये वाला, तो ये हमारा 11 तारीख का सपोर्ट है 6087 रुपये। तो ये हमारे लेवल्स बन गए हैं। 6087 का हमारा डेली लेवल है, 5601 का वीकली लेवल है और 5048 का मंथली लेवल है। तो क्रूड इस समय एक बुलिश जोन के अंदर चल रहा है। अगर कोई भी इंट्राडे ट्रेडर्स हैं तो वो 6087 के ऊपर अगर क्रूड रहता है तो आप बाइंग साइड की पोजीशन को बना सकते हैं विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 6087, ये बिल्कुल ध्यान रखें। और अगर पोजिशनल जो ट्रेडर है उनके लिए 5601 का जो है वो लेवल है। अगर आप 5-6 दिन के लिए ट्रेड करते हैं और एक पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आप ध्यान में रखें 5601 आपका सपोर्ट लेवल होगा। और अगर आप लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आपका जो सपोर्ट लेवल है वो है 5048। जैसे कि मैंने बताया कि सितंबर एंड यानी कि 30 सितंबर को जो मंथली कैंडल क्रूड की क्लोज हुई उसने क्रूड को मंथली बुलिश साइन में डाल दिया। अब जब क्रूड बुलिश जोन में आ गया मंथली के हिसाब से, तो चलिए एक काम करते हैं, देखते हैं 1 अक्टूबर के बाद जरा क्रूड की चाल देखते हैं। ये देखिए, ये क्रूड का 1 अक्टूबर की कैंडल है पहली, ये दूसरी कैंडल है, ये तीसरी कैंडल है, तीनों कैंडल लगातार बुलिश। उसके बाद चौथी कैंडल एक रेड कैंडल बनी है, लेकिन ये प्रीवियस ग्रीन के नीचे नहीं जा पाई, तो ये भी जो ट्रेंड है ये भी अपवर्ड रहा अकॉर्डिंग टू यूडीटीएस। इसके बाद हमारी जो 5वीं कैंडल ये बनी, ये भी हमारी ग्रीन कैंडल अपवर्ड, छठी कैंडल ये भी अपवर्ड, उसके बाद 7वीं कैंडल जो कल बनी थी ये भी अपवर्ड, और ये आज की कैंडल है। ये क्या होगा ये हमको शाम को पता लगेगा, क्योंकि अभी बजे 1:40। तो दोस्तों मैंने अभी ये देखा कि 1 तारीख के बाद हमारी करीब 7 ट्रेडिंग डेज हो चुके हैं और 7 ट्रेडिंग डेज में एक भी दिन अभी तक जो ट्रेंड है वो रिवर्स नहीं हुआ। और आप ये देखें कि करीब 5601, अगर मैं पहले दिन की बात करूं, ये करीब 5601 से लेके और अब करीब 6100 का भाव जो है वो क्रूड का चल रहा है, यानी कि करीब 500 पॉइंट जो है वो क्रूड पिछले 7 वर्किंग डेज में बढ़ चुका है, जैसे ही हमारा मंथली ट्रेंड बुलिश हुआ। तो दोस्तों केवल समझाने का जो मकसद है वो ये है कि आप जब ट्रेड करते हैं तो ट्रेड के पीछे केवल एक मकसद होता है, प्रोबेबिलिटी टू विन। और प्रोबेबिलिटी टू विन आपकी जब ही हाई होती है जब सारे के सारे फोर्सेस एक डायरेक्शन में होते हैं। अब क्रूड को बढ़ाने के लिए जो मंथली का मतलब ये हो गया, जो एक मंथ से लोग उसके अंदर पोजीशंस बना रहे हैं वो बुलिश पोजीशन बना रहे हैं या फिर क्रूड को आगे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद जो पिछले वीक लोग इसके अंदर एंटर हुए वो भी क्रूड को जो है उसके मोमेंटम में आगे की तरफ उसको बढ़ाने की का प्रयास है, इसीलिए क्रूड जो है वो बढ़ रहा है। और सेम कहानी अगर हम डे लेवल की बात करें, जैसे हमने बोला मंथली सपोर्ट, वीकली सपोर्ट और डेली सपोर्ट, और जो लास्ट के दिन में भी जो लोग आ रहे हैं वो भी क्रूड में एक बाइंग पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक यूनिडायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल पुश है वो क्रूड पे लग रहा है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि स्टॉक्स के ऊपर जब एक यूनिडायरेक्शनल पुश लगता है तो वो स्टॉक थोड़ा आगे की बढ़ने की कोशिश जरूर होती है, ऐसे ही सेम क्रूड के ऊपर भी एक जो यूनिडायरेक्शनल पुश है मंथली, वीकली और डेली ट्रेडर्स का, वो अपवर्ड है। इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि क्रूड आगे
की तरफ जाएगा। तो बेसिकली ट्रेडर को क्या चाहिए? ट्रेडर जब काम करता है दोस्तों, ट्रेडर जो है वो अपॉर्चुनिस्टिक है और अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना ही ट्रेडिंग कहलाती है। बेसिकली अगर मुझको ये पता है कि क्रूड के अंदर चारों तरफ से एक बुलिश मोमेंटम बना हुआ है और उसके अंदर मैं एंटर करता हूं, तो ऑब्वियसली मैं कुछ ना कुछ लेके निकलूंगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि क्रूड यहां से अब 6100 से 6500 हो जाएगा या 6600 हो जाएगा, वो सब करने की जरूरत नहीं है। आप मार्केट के साथ रहें, क्रूड के साथ रहें, क्रूड के लेवल्स के साथ रहें, और आप अगर क्रूड के लेवल्स के साथ रहेंगे, क्रूड के मोमेंटम के साथ रहेंगे, तो ऑब्वियसली आप की जो प्रोबेबिलिटी टू विन होएगी वो हमेशा ज़्यादा होएगी। और अगर आपकी प्रोबेबिलिटी टू विन ज़्यादा है तो आप एक बेहतरीन ट्रेडर हैं। और चाहे फिर वो स्टॉक हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे क्रूड हो, चाहे सिल्वर हो, कोई भी कमोडिटी के ऊपर अगर आप बेस्ट प्रोबेबिलिटीज के साथ ट्रेड करते हो तो आप गेनर होगे। तो जैसे कि क्रूड ने एक अच्छा मोमेंटम लिया तो हमने आज क्रूड के ऊपर वीडियो बनाया। तो ऐसे ही कोई भी कमोडिटी अगर आप लोग सजेस्ट करते हो या आप लोगों को कहते हो कि कोई और कमोडिटी आपको देखनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin and make your own unchallenged trading calls in just 12 hours with UDTS online course by IFMC.